हरे कृष्णा दोस्तों, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके साथ ठाकुर जी साक्षात लीला करते थे और उन्हें दर्शन भी देते थे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही संत की है। एक थे ग्वारिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे और बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि मानते भी थे। उनका नियम था कि वो बिहारी जी को शाम को रोज शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो उन्होंने 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बहुत ही आदर करते हैं। उन्होंने मना भी नहीं किया। अब एक दोने में लड्डू बांध दिए। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के सामान आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहीं बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के पट खुल ही नहीं रहे थे। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे थे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। अब बाबा हड़बड़ाकर उठ बैठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब आप पट खोल दीजिए। पुजारी जी ने जैसे ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में ये बात लग गई, आज मैं प्रयास करके हार गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन बाबा ने जैसे ही कहा तो दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, सच सच बता दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेल दिया। ग्वारिया बाबा हंस कर बोले, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास बैठकर मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी। उनका मुंह साफ करना तो मैं भूल ही गया। जल्दी जल्दी में वो ऐसे ही चले गए। अब जाइए, उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया। मंदिर गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर मोदक की जूठन लगी है। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर। सर्वस्व निछावर करके उनकी सेवा में बहुत ही सुख मिलता है। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं। दूसरों की ऐसी बातें समझ में नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और उसमें दुनिया की परवाह भी नहीं रहती। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं जिसे वो अपना समझते हैं और जिंदगी भर अपना ही समझना चाहते हैं। जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं, उन्हें फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उनकी चिंता तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और भक्ति कथाओं के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।